तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डाटा लिंक लेयर क्या होता है, जो कि ये डाटा लिंक लेयर हमारा बिलोंगिंग करता है ओएसआई मॉडल के ओएसआई मॉडल में। तो फिर यहाँ पे डाटा लिंक लेयर ये भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो इससे पहले के वीडियो में मैं वो टीसीपी आईपी का जो भी बेसिक फंडामेंटल है वो सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो भी वो वीडियो नहीं देखा जाके पर प्लीज़ एक बार जाकर चेकअप कर ले। वो चेकअप करने के बाद जाके ये चेक करेंगे तो ये वीडियो समझने के लिए थोड़ा ईजी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसमें जान लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो भी ये डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर में हमें जो भी दो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मैक और एलसीसी। मैक का मतलब हो गया हमारा मीडियम एक्सेस कंट्रोल, और ये एलसीसी का हो गया हमारा लॉजिक लिंक कंट्रोल। तो फिर जो भी ये मैक हो गया, ये मैक हो गया मैक हमारा पीसी के साथ ही, अभी ये सपोज हमारा पीसी है, पीसी के साथ ही इसमें हार्डवेयर होता है, एक हार्डवेयर चिपसेट होता है एनआईसी। वो एनआईसी कार्ड क्या करता है, वो एनआईसी कार्ड इसको मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। ये मैक एड्रेस ये हार्डवेयर बेस्ड रहता है, हम ये मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। ओके, हमारे पीसी का मैक एड्रेस होता है। तो ओके, तो इसमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट यही हो गए, मैक एंड एलसीसी। तो फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी डाटा होता है, डाटा हमारा डाटा लिंक लेयर में जो भी डाटा होता है उसको हम ईथरनेट फ्रेम्स में जानते हैं। ओके, उसको हम ईथरनेट फ्रेम्स कहकर हम उसे कहते हैं। ओके, इस वाले लेयर में। तो फिर अब हम जानते हैं जो भी हमारा ईथरनेट फ्रेम्स हो गया, वो फ्रेम में हमारा अटैच रहता है क्या, आईपी एड्रेस का पैकेट, जो कि नेटवर्क लेयर का जो भी डाटा है उसको हम आईपी पैकेट्स में कहते हैं। उसमें क्या करता है हमारा आईपी एड्रेस में मैक एड्रेस एज ए हेडर उसको अटैच करता है। उसमें हेडर टेल को मैक एड्रेस के साथ कंबाइन कर देता है, जो कि हमारे टेल में होता है एरर करेक्शन का 4 बिट्स का डाटा होता है उसमें। ओके, उसमें 4 बिट्स का डाटा होता है एरर करेक्शन का, और हेडर में मैक एड्रेस होता है। ओके, तो ये सारे को कंबाइन करके हमारा बनता है एक फ्रेम। ओके, इथरनेट फ्रेम बनता है। तो वही हेडर में हो गया हमारा मैक, जो कि बिलोंगिंग करता है हमारे एनआईसी कार्ड को, एनआईसी कार्ड। और टेलर में हो गया एरर एरर चेकिंग डाटा हमारे टेलर में हो गया। फिर फिर ये फ्रेम का कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब आते हैं जो जो कि हमारा इस वाले लेयर में जो हमारा मेजर जो भी उसका इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या है, वो हो गया एक्सेसिंग मीडिया। ओके, हम यूजुअली हम इसी के लिए ही इसको यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने जो भी हमारा मीडिया हो गया उसको हम एक्सेस कर सकें। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास मेथड होता है। क्या मेथड होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस, या फिर उसको हम कोलिजन डिटेक्शन भी कह सकते हो। ओके, तो ये हमारे मेथड के थ्रू हमारा जो भी मीडिया होता है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए, अभी सपोज ये हमारा हो गया नेटवर्क। ओके, ये नेटवर्क में हमारा ये नोड है, ये हमारा नोड होता है लिजनिंग स्टेट में। ओके, सारे नोड हमारे लिजनिंग स्टेट में होते हैं। अभी सपोज यहाँ से मैं डाटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ इस वाले कंप्यूटर से इस वाले कंप्यूटर पर। ओके, तो यहाँ से डाटा जाएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे होते हुए डाटा हमारा इस वाले नोड तक पहुँच जाएगा, जो कि हमारा सक्सेसफुल रहेगा। ओके, इसमें हमारा कुछ कोलिजन नहीं हुआ, हमारा डाटा प्रॉपर्ली डेस्टिनेशन टू सोर्स तक हमारा डाटा पहुँच गया। ओके, सपोज सपोज ऐसा भी हो सकता है, अभी जब मैं ये डाटा यहाँ से भेज रहा हूँ, तो फिर ये भी डाटा सपोज सेम टाइम पर ही ये भी अपना डाटा भेज रहा है। तो फिर ये दोनों डाटा जब यहाँ पर जाने जाने तक ये दोनों डाटा यहाँ पे एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिसको हम कोलिजन कहते हैं। ओके, तो ये कोलिशन हो सकता है। ओके, जब ये दोनों नोड से एक ही साथ डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, तो डाटा कोलिजन होने का चांसेस है, जो हमारा एरर कनेक्शन वहाँ पे फर्दर सॉल्व करता है। तो इसको ऐसा कोलिजन ना हो, तो इसमें इसमें क्या होता है, हम ट्रांसमिट और वेट का फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं। जबकि एक नोड हमारा जब डाटा ट्रांसमिट कर रहा हो तो दूसरा वाला उसको वेट करेगा, मतलब बीच में वो इंटरप्ट नहीं होगा, तब जाके हमारा डाटा एक नोड से दूसरे नोड तक हमारा डाटा प्रॉपरली वहाँ पर डेस्टिनेशन तक जो भी हमारा सोर्स हो गया वहाँ तक जा सकता है। तो ये तो हो गया बेस्ड अपॉन मैक, जो कि हमारा इमीडिएट एक्सेस कंट्रोल हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम एलसीसी पे। ओके, जो कि हो गया हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल के बारे में जानते हैं। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल में हमारा मेजरली 2 टाइप्स होता है। एक हो गया हमारा फ्लो कंट्रोल और दूसरा हो गया एरर कंट्रोल। ये रिसाइजिंग पैकेट्स ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम अभी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो फ्लो कंट्रोल को समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम है, ये डायग्राम को तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
अभी सपोज़ ये हमारा एक नोड है, ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क में हमारा 2 नोड्स है, जो कि एक नोड हमारा वर्क करता है, इसका मैक्सिमम स्पीड है 10 एमबीपीएस, ओके। और दूसरे दूसरे वाले नोड का मैक्सिमम स्पीड है 20 एमबीपीएस, मतलब ये इसका डबल स्पीड है। तो फिर मतलब जो भी ये डाटा यहाँ से इमिट करेगा, जो भी ये डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा, वो डाटा होएगा 20 एमबी डाटा एक सेकंड में, ये यहाँ से ये यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा। और ये जबकि ये रिसीव कर सकता है, इसका जो भी ये मेमोरी कैपेसिटी है, वो मेमोरी कैपेसिटी सिर्फ इतना ही है, जो कि हमारे 10 एम बी बी एस 10 एम बी बी एस में सिर्फ खाली 6 पैकेट्स ही यूज़ होते हैं। इसको हम जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में जैसे हमारा कैपेसिटर होता है, कि वो सिर्फ कैपेसिटर जितना उसका स्टोरेज रहता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, फिर बाद में उसमें उसमें एनर्जी आता है, तो जैसे वो रिफिल होता रहता है। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो भी इसका स्पीड है, ये इधर कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। जो भी हमारा डाटा यहाँ से आएगा, कि डाटा इसमें इसके स्पीड के हिसाब से ही इसमें स्टोर होकर रखेगा। ये सपोज ये फुल हो गया, ओके, ये इसके स्पीड के हिसाब से ये फुल हो गया, और लेकिन यहाँ से तभी भी यहाँ से डाटा आ रहा है, लेकिन ये डाटा क्या होएगा, ये डाटा इसमें नहीं जाएगा। मतलब यहाँ से जो भी हमारे फ्लो कंट्रोल है, वो प्रॉपरली यहाँ से नहीं होएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, कि जो भी अपना स्पीड है, वो अपने स्पीड को थोड़ा डिक्रीज कर ले, ताकि जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वन नोड टू दूसरा अनदर नोड, वहाँ पे डाटा सक्सेसफुली प्रोसीड हो सके, ठीक है। तो उसके लिए ये यहाँ पे हम फ्लो कंट्रोल मेथड को यूज़ करते हैं। तो दूसरा हो गया हमारा एरर कंट्रोल। तो एरर कंट्रोल में जानते हैं, ओके। तो एरर कंट्रोल में भी हमारे पास नेटवर्क हो गया, नेटवर्क में हमारे पास दो नोड रहते हैं, एक हो गया सेंडर, एक हो गया रिसीवर। तो ओके, तो सेंडर हमारा सेंड करेगा डाटा को, और सेंडर हमारा सेंड करेगा डाटा को, जो कि हमारा रिसीवर वो डाटा को रिसीव करेगा, ओके। रिसीवर रिसीव करने के बाद कि उसके पास डाटा पहुंच चुका है, उसको कंफर्मेशन देने के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, कि हाँ भाई, तू जो सा डाटा भेजा था, वो डाटा मेरे पास आ चुका है, ये ले एक्नॉलेजमेंट। तू भी कंफर्मेशन कर दे कि यहाँ से जो भी तू डाटा भेजा था, वो यहाँ पर पहुंच चुका है, उसको कंफर्मेशन के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ओके। तो यहाँ पर ये जैसे कि इसके पास ये ग्रुप ऑफ, जैसे कि यहाँ पे इसके पास क्या है, ये फ्रेम्स है, ओके। यहाँ पे फ्रेम्स होता है, तो यहाँ पर जैसे कि पैकेट्स है, ओके। पैकेट से क्या चीज़ का, डाटा का पैकेट्स है। तो यहाँ पर एक एक पैकेट ऐसे भेजते रहेगा, एक पैकेट पर एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर दूसरे पैकेट पर फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर तीसरे पैकेट पर फिर से एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो ऐसे जितने भी इसके सारे पैकेट्स है, जब तक ये पैकेट्स कंप्लीट नहीं होता, ये इसको भेजते रहेगा। तो यहाँ पे इसके पास तो डाटा पहुँचा नहीं। अभी सपोज ये जैसे कि यूजुअली डाटा पहुँच जाता है, एक केस में ऐसा हुआ कि डाटा यहाँ से पहुँचा नहीं, ये तो डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन रिसीवर के पास जो भी डाटा है, वो डाटा रिसीव नहीं हुआ। तो वहाँ पे क्या काम आता है, यहाँ पे काम आता है ARQ। ARQ का मतलब हो गया ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग को डाउट आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे रिक्वेस्ट, ये कैसा लॉजिक है, ये तो पता नहीं। ये अब जो भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन किया है, वो यही लॉजिक यूज़ किया है। तो अ, इससे कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें इतना समझना है कि ओके, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ क्या करता है, यहाँ पे डाटा को रीट्रांसमिट करता है, ओके। रीट्रांसमिट करता है। रीट्रांसमिट का क्या मतलब हो गया, तो यहाँ पे जैसे कि ये जो भी हमारा सेंडर हो गया, सेंडर इतना ध्यान रखता है कि वो डाटा को जब भेजे, तो उसके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाए। तो ओके, तो यहाँ पर जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, और ये वाला एक्नॉलेजमेंट कब सेंड करेगा, जब इसके पास रिसीव होएगा, ये पैकेट जब रिसीव होएगा तभी तो एक्नॉलेजमेंट से सेंड करेगा, ओके। जब यहाँ पर इसके पास रिसीव ही नहीं होएगा, तो ये एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा। तो ये वाला क्या करता है, जब ये सेंड करता है, तो ये देखता है कि इसके पास जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो ये फिर से रीट्रांसमिट करता है, ओके। किस वाले मेथड पर, ARQ वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके डाटा को रीट्रांसमिट करता है। एक सर्टेन टाइम तक ये वेट करता है, जब सर्टेन टाइम तक ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो ये फिर से डाटा को सेंड करता है। तो इसके पास जब डाटा चले जाता है, तो हमारा सक्सेसफुली डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एरर डिटेक्शन। तो यहाँ से जो भी एरर फॉर्म हुआ होता है, उसको हम इस तरह से क्लासीफाई करके उसको हम सॉल्व कर सकते हो, ओके, बाय यूजिंग रीट्रांसमिशन बाय द मेथड ARQ, ओके। तो इस वाले में इतना ही, जो भी हमारा डाटा लिंक कंट्रोल का फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल में इतना ही। हाँ, और यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट था, ये रीसाइजिंग पैकेट्स। तो ये रीसाइजिंग पैकेट्स क्या हो गया, अभी जो भी हमारा पैकेट्स हो गया, ये पैकेट्स एक छोटा स्टोरेज वाला हो गया, एक लार्ज स्टोरेज वाला हो गया। तो ये सारे डिफरेंट स्टोरेज वाले जो भी पैकेट्स है, ये
पैकेट्स को सक्सेसफुली एक नोड टू डिफरेंट नोड तक सेंड करने के लिए ये डाटा को रीसाइज भी कर देता है। मतलब अभी सपोज ऐसा एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी ये चॉकलेट है, एक चॉकलेट का एक छोटा सा पार्ट है और एक इतना बड़ा पार्ट है और बाकी का सब नॉर्मल है। तो ऐसे पैकेट को सेंड करने के लिए इसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये क्या करेगा, इसको रिसर्च करेगा, ये ऐसे ऐसे रिसर्च कर देगा, ये एक पार्ट ऐसे रिसर्च करेगा, तो फिर इसको डाटा को सेंड करने के लिए इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये रिसाइज पैकेटिंग ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है, किस चीज़ का, लॉजिकल लिंक कंट्रोल का। तो हो गया। तो इसमें सिर्फ इतना ही, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और रिसाइजिंग पैकेट्स। तो ओके, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड रिसाइजिंग पैकेट्स। तो अब उसके बाद का हमारा टॉपिक आ गया ये नेटवर्क लेयर, जो कि हम इसके इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये अब तक जो भी हमारा ये डाटा लिंक लेयर हो गया और वो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हो गया, हार्डवेयर ये हमारे हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट्स हैं। और जो भी हमारे इसके बाद आएगा, जो भी वो नेटवर्किंग हो गया, फिर नेटवर्किंग एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट हो गया, वो सारे हमारे वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आते हैं, जो कि हम सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में उसको काउंटिंग करेंगे। तो इतना इतना तक था हमारा डाटा लिंक का एरर डिटेक्शन, सारा इस चीज़ का। डाटा लिंक लेयर में सिर्फ इतना ही था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, ताकि मैं जो भी अपने वीडियोस है ये वीडियोस को और अच्छी तरह से बना सकूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।